जी हां, ढाका में तारिक और खौफ में आसिम मुनीर। बांग्लादेश की सियासत में दरअसल आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो शख्स 2007 में गिरफ्तार हुआ, 2008 में जिसे बांग्लादेश छोड़कर लंदन भागना पड़ा, आज उसी के स्वागत के लिए बांग्लादेश की जनता अधीर हुई थी। लाखों लोग ढाका एयरपोर्ट से लेकर सड़क की गलियों में जमा थे ताकि अपने नेता की एक झलक देखी जा सके। करीब 17 साल बाद तारिक रहमान की स्वदेश वापसी हुई। तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और वहां की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूरी दुनिया की नजर तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर इसलिए भी थी क्योंकि तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे बनने वाले हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तारिक रहमान ही निर्विवाद रूप से बांग्लादेश के अगले पीएम हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तारिक बांग्लादेश के हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों को काबू में कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती होगा उनके लिए भी। अहम खबर, 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी। स्वागत के लिए ढाका में जन सैलाब उमड़ा। ढाका एयरपोर्ट पर 1 लाख कार्यकर्ता जुड़े। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जिनकी किस अंदाज में आओ भगत हुई है ये देखिए आप। लंदन में रहकर ये अब तक पार्टी चला रहे थे और 17 सालों के बाद लौटे हैं बांग्लादेश। और तारिक रहमान के लिए यह मौका काफी इमोशनल था। एयरपोर्ट पर तारिक रहमान ने जूते उतारकर बांग्लादेश की सरजमीन को छुआ। नंगे पैर ही एयरपोर्ट के बाहर जमीन पर खड़े हुए तारिक रहमान ने मुट्ठी में मिट्टी उठाई अपने देश की। और खबर यह आ रही है कि फोन पर तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई है। ढाका आने के बाद तारिक ने मोहम्मद यूनुस को फोन किया। एयरपोर्ट लॉबी से मोहम्मद यूनुस को फोन किया। सुरक्षा के लिए तारिक ने यूनुस का शुक्रिया अदा किया। तारिक ने यूनुस से स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। আপনার শরীর কেমন আছে? দোয়া করবেন। আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম আয়োজন করেছেন, বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। तो ये बातचीत हमने आपको दिखाई और बांग्लादेश के अगले पीएम बन सकते हैं तारिक रहमान। जी हां, तारिक की पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। 80 साल की खालिदा जिया की तबीयत काफी खराब है। तारिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे और अब शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद, बांग्लादेश में हालात बदलने के बाद 17 साल बाद उनकी वतन वापसी हुई है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे तारिक रहमान। जी हां, उम्मीद यही कर रहे हैं उनके समर्थक। आज उमड़ी भीड़ ने साबित किया कि तारिक बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता हैं। मौजूदा हालात में शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में एक तरह का सियासी वैक्यूम बन गया था। जनता तारिक को नए नेता के तौर पर देख रही है। 17 साल से निर्वासित रहने के बाद भी पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत नजर आती है। बीएनपी के सभी बड़े फैसले तारिक रहमान की सहमति से होते हैं। खालिदा जिया की तबीयत खराब होने से पूरा दारोमदार तारिक पर ही आ गया है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से उन्हें बरी किया गया और अब उनकी वतन वापसी हुई है। और कुछ देर में ढाका में भव्य समारोह होने जा रहा है। समारोह में होगा तारिक रहमान का स्वागत। सभा को संबोधित करेंगे तारिक। तो देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में उनकी पार्टी के समर्थक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनकी आवभगत की तैयारियां की जा रही हैं, स्वागत हो रहा है और
थोड़ी देर में एक सभा को वो संबोधित करेंगे। तो ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ढाका में तारिक रहमान का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग तारिक रहमान की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। तो गजब का क्रेज फिलहाल बांग्लादेश के लोगों में तारिक रहमान के लिए नजर आ रहा है और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब इतना बड़ा समर्थन किसी नेता को मिलता हुआ नजर आ रहा है।